जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के विषय में कि प्रदोष व्रत कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए और प्रदोष व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि शिव जी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण व्रत प्रदोष व्रत होता है। इसके बाद शिवरात्रि व्रत भी होता है और एक चंद्रायन व्रत होता है। उसके विषय में शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगी चंद्रायन व्रत के विषय में। बहुत कठिन व्रत होता है और कहते हैं यदि किसी ने चंद्रायन व्रत कर लिया अपने जीवन में एक बार भी, तो उसको साक्षात शिव दर्शन भी जरूर होते हैं। मतलब अपने पूरे जीवन काल में भगवान भोलेनाथ से एक बार उसका साक्षात्कार अवश्य होता है, वो किसी भी रूप में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आज प्रदोष व्रत के विषय में। तो देखिए, प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत और सावन में भी किया जा सकता है और कार्तिक मास की त्रयोदशी से भी यह व्रत करना शुभ माना जाता है, जो कि धनतेरस हम लोग मानते हैं ना। कार्तिक में दीपावली के पहले जो त्रयोदशी धनतेरस आती है, उससे भी आप इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तो महत्व क्या होता है? देखिए, प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम चंद्र को कहते हैं कि जो सोम यानी कि चंद्रमा जो है, उनको कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल में अपने मस्तक पर भगवान शिव ने धारण किया था। यह सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो सोमवार से लोग व्रत को शुरू करते हैं वो सोम प्रदोष कहलाता है। और ये कहते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायक भी होता है। यदि आपका कोई भी कार्य है रुका हुआ है और नहीं हो रहा है, कुंवारी कन्या है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होता है टूट जाता है, तो आप एक बार यदि प्रदोष व्रत करते हैं सच्चे मन से कुछ भी मानकर, तो वह कार्य आपका जरूर पूर्ण होता है। और वैसे भी कहते हैं जो कुंवारी कन्या है उनको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं त्रयोदशी तिथि को जो प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह व्रत भगवान शिव का होता है और इसको करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधक को मनचाहा फल प्राप्त होता है जब आप प्रदोष व्रत को करते हैं मन लगा के। कहते कि आपका दूसरा या तीसरा ही व्रत हुआ होगा तो आपको फल की प्राप्ति हो ही जाती है। प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है। और शनि प्रदोष कहते हैं, देखिए शनि प्रदोष करने से जिनको संतान नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति के लिए लोग जो हैं शनि प्रदोष को करते हैं, है ना। तो जैसे बहुत परेशान है, काफ़ी अरसा हो गया है आपकी शादी को, विवाह को, और आपके घर में संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप शनि प्रदोष करिए। शनि प्रदोष संतान के लिए भी होता है और शनि प्रदोष ऋण और कर्ज के लिए भी लोग करते हैं। मतलब आप जब व्रत उठाएं, देखिए हर दिन के वार के व्रत अलग अलग है। सोम प्रदोष अलग उससे है और शनि प्रदोष कहते हैं कि आपको ऋण और संतान की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष से उठाना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग वार के प्रदोष व्रत होते हैं कि जिस महीने में जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए आप उसको देख करके अपनी मनोकामना के अनुसार उस व्रत को उठा सकते हैं। और जो प्रदोष व्रत होता है उसमें हमेशा प्रदोष काल के समय ही भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल जो गोधूली का समय होता है, कहते हैं जब सूर्य भी ना डूबे और रात भी ना हो दिन भी ना हो, बीच का समय होता है, उसको प्रदोष काल यानी कि गोधूली का समय भी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत में नमक वर्जित होता, आपको नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक भी नहीं खाना है, बहुत वर्जित होता है नमक। आप शक्कर का कोई भी बना करके पकवान खा सकते हैं, पुआ खा सकती हैं, पराठा खा सकते हैं, नमक नहीं खाना, नमक वर्जित होता प्रदोष व्रत में। हाँ, अगर ये बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत है, काफ़ी बीमारी है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप फिर जो है सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।
प्रदोष व्रत के विषय में आज हमने जाना कि प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए। और प्रदोष व्रत वैसे खास करके कुंवारी कन्याएं अवश्य करें। यदि अपना मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं तो कुंवारी कन्याओं को प्रदोष व्रत एक बार जीवन में अपने अवश्य करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।